अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से और आज आपके लिए लाया हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर की दूसरी क्लास। आज की इस क्लास में आप जानेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। क्लास शुरू होने से पहले आप से गुजारिश थी कि इसके बाद जो भी क्लासेस आती है उस पर आप भरपूर प्रैक्टिस कर लिया करें और कोर्स से मुताल्लिक़ आपके ज़हन में किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो बिला झिझक आप कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। इसके अलावा बहुत जल्द मैं एक फेसबुक ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसका लिंक भी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहाँ भी ज्वाइन कर लें, अपना जो काम करते हैं आप तो वो इस ग्रुप में पोस्ट कर लिया करें ताकि वहाँ पर जो नए सीखने वाले हैं वो सब अपना काम शेयर करेंगे तो एक दूसरे को हौसला अफजाई होगी। खुद भी मैं वो ग्रुप मेरी कोशिश रहेगी कि खुद भी वो ग्रुप जो है मैं देखता रहूं और आपका जो काम है वो मेरे सामने होगा तो कोई तजवीज़ हुई तो वहाँ भी आपको वो तजवीज़ देता रहूँगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ये दूसरी क्लास। तो यहाँ हम टूल बार में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ जो टूल दस्तियाब है वो है सिलेक्शन। उसके साथ ही एक और टूल है जो सिलेक्शन ही की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये दर हकीकत डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इसके बारे में आप क्लास 3 में जानेंगे। आज हम जानते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। तो सिलेक्शन टूल के इस्तेमाल के लिए हमारे आर्ट बोर्ड में कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहा हूँ तफसील में जाए बगैर, ताकि आप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल जान सके। तो ये हमारे साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स है। जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन टूल का काम ये है कि किसी चीज को सेलेक्ट करना, लेकिन ये सिलेक्शन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नौयत की होती है। तो आज हम ये डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है एक बाउंड्री बॉक्स बन चुकी है और इसका मतलब ये है कि ये सेलेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इस बाउंड्री बॉक्स के बारे में जान लें। मुमकिन है कि काम करने के दौरान आपके कीबोर्ड से गलती में कोई ऐसा कमांड लग जाए कि ये बाउंड्री बॉक्स आप शो ना हो, तो उस सूरत में आप जाएंगे व्यू में आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड बाउंडिंग बॉक्स, शिफ्ट कंट्रोल बी, ये इसका कमांड है। ये जैसे ही मैं इसको चेक लगाता हूँ तो वो बॉक्स आप देख सकते हो वो गायब हो चुका है। तो कोशिश कर ले कि आप हमेशा जब भी काम करें शो बाउंडिंग बॉक्स पर टिक लगाया करें। उससे ये होगा कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है आपने अपने आर्ट बोर्ड में, वो आपको बासानी महसूस हो सके, जाहिर हो सके। उसके बाद हमारे साथ ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ ये तो सेलेक्ट हो जाता है लेकिन वो डीसेलेक्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कि जब हमें ये दोनों सेलेक्ट करने हो हमें क्या करना होगा, तो इसका सिंपल तरीका तो एक ये है कि आप अपने माउस से एरिया बना लें और वो बॉक्स, आपके माउस से बनने वाला बॉक्स अगर इन दो में से मामूली भी टच करेगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये बॉक्स आप पूरे ऑब्जेक्ट, इस बॉक्स के दौरान आप पूरे ऑब्जेक्ट ही ले आए, लेकिन अगर ये बॉक्स जो है मामूली इसको टच भी करेगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यही चीज़ बाज़ औक़ात हमारे आर्ट बोर्ड में हमारे साथ चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम चाहते हैं कि ये 3 सेलेक्ट हो, ऊपर वाले 3 यानी रेक्टेंगल, सर्कल और टेक्स्ट, लेकिन जब हम इसकी सिलेक्शन लेते हैं तो एक चौथी चीज़ भी सेलेक्ट हो जाती है। उस सूरत में दोस्तों करना ये है कि ये भी 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप इसको ऊपर से ही सेलेक्ट कर ले, यहाँ तक माउस न लाए, और दूसरा ये है कि अगर माउस आपसे आ भी चुका है, ये सेलेक्ट हो भी चुका है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ शिफ्ट प्रेस कर ले और शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ एक क्लिक कर ले तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन लेनी हो 1 बाय 1 क्लिक करके तो ये जो टेक्स्ट है मेरे साथ ये सेलेक्ट है, इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके आप 1 बाय 1 भी सिलेक्शन ले सकते। तो ये तो हो गया सिलेक्शन का दूसरा तरीका। अब आते हैं इसी सिलेक्शन टूल का दूसरे काम पर। मैं इसे ज़रा जूम करने लगा हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ये बात भी याद करने कि अगर आपने जूम इन या जूम आउट करना हो उसके भी 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करते जाए, ये जूम होता जाएगा, कंट्रोल माइनस प्रेस करते जाए तो ये जूम आउट होता जाएगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हमारा जो आर्ट बोर्ड है ये बहुत जूम हो चुका है, हम इसे फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं। तो सिंपल
अपने कीबोर्ड से Ctrl+0 प्रेस कर ले, ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा या आर्ट बोर्ड पर आ जाएगा। आर्ट बोर्ड अभी इस वक्त हमारे साथ एक ही आर्ट बोर्ड है, तो मुमकिन है कि आपके साथ कई आर्ट बोर्ड हो, तो उस सूरत में भी अगर आप आर्ट बोर्ड 1 पर हो, यहाँ पर डबल क्लिक कर ले तो आप उसी आर्ट बोर्ड में आ जाएंगे। जूम इन जूम आउट का दूसरा तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से सिंपल Z प्रेस कर ले, तो ये जो आप देख रहे हैं ये जूम टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो जूम टूल मैंने ले लिया है और जो ही मैं अपने माउस का क्लिक करके मैं राइट साइड जाता हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाता हूँ तो जूम आउट हो रहा है। तो ये तो हुआ तो जूम इन जूम आउट करने का तरीका। अब आते हैं इस सिलेक्शन के दूसरे काम के लिए। ये हमारे साथ सेलेक्ट है और जैसे ही मैं अपना माउस इसके करीब लाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर था वो पहले सिलेक्शन टूल यानी एक सिलेक्शन टूल का एरो उसमें बना था, लेकिन अब वहां पर रोटेशन का आइकन बन चुका है। इसे मैं जैसे ही क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो ये जो हमारा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है ये रोटेट होना शुरू हो जाता है और उसी के साथ आप देख सकते हो कि एक ग्रे कलर का बॉक्स बन चुका है जिसपे इस वक्त 352.01 डिग्री का साइन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमने रोटेशन ली है ये इस वक्त 352.0 डिग्री रोटेट हो चुका है। फ्री हैंड अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ये तरीका है, लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्ट डिग्रीज पर रोटेट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से सिंपल शिफ्ट प्रेस कर ले। अब जब मैं रोटेट करूंगा तो ये 45 डिग्री पर रोटेट हो चुका है और दूसरा स्टेप जब मैं उसका लूंगा इसे रोटेट करने के लिए तो ये 90 पे आ जाएगा, 90 से 180 पे आ जाएगा, 180 से 270 पे चला जाएगा। यही रोटेशन का काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अपने माउस जो व्हील है वो घुमाते जाएंगे तो ये रोटेशन होता चला जाएगा। तो ये था सिलेक्शन टूल का एक दूसरा काम। अब आते हैं सिलेक्शन टूल के तीसरे टॉपिक पर। ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, ये जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये आप देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा ग्रुप जो है सेलेक्ट हो चुका है। वजह क्या है? वजह ये है कि मैंने इन ऑब्जेक्ट्स का पूरा ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप कैसे बनता है? ये कंट्रोल, मसलन मैं इसे अनग्रुप कर रहा हूँ, अनग्रुप कर दिया है, ये अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया या अपने कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। अनग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift+G प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। लेकिन आज का जो हमारा मेथड है ग्रुप में रहकर किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का, तो उसके लिए दोस्तों मैं करता ये हूँ कि एक क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है और मुझे सिर्फ किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ ये करना पड़ेगा कि इसी एक ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक कर दिया तो हम आइसोलेट मोड पे जा चुके हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि आप किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करके जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम आते हैं आइसोलेट सेलेक्ट ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो हम उस ग्रुप में चले जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये हमें अलग अलग नज़र आ रहा है और हमारे जो दीगर ऑब्जेक्ट थे वो डिसेबल हो चुके हैं। वहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो उस पर कोई एक्शन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम आइसोलेट मोड में हैं और ये सिर्फ इसी ग्रुप में हम चेंजिंग कर सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रिसाइज कर सकते हैं और इसे ही मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, आइसोलेट ग्रुप में अब यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहूँ कि सिर्फ इसी एक को सेलेक्ट करके इजी होकर इसमें चेंजिंग कर लूँ, तो इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि इसी पर दोबारा से एक डबल क्लिक कर दे। दोबारा से जो ही मैंने डबल क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी डिसेबल हो चुके हैं और इस वक्त सिर्फ ये एक ही इनेबल है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसी एक पर जो है मैं एक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। इसे अपस्केल अप डाउन कर सकता हूँ, इसे रोटेट कर सकता हूं और इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से रीशेप भी कर सकता हूं। मतलब जो चाहूं इसी एक शेप के साथ में कर सकता हूं। तो अब देखा जाए कि हम आइसोलेट मोड में है और ये तो आप जानते हैं कि
اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں اسے فٹ ٹو اسکرین کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی اور جگہ اگر میں ایکشن اپلائی کرتا ہوں تو وہاں ایکشن اپلائی نہیں ہوگا. اب ہم نے آئسولیٹ موڈ سے واپس جانا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رائٹ کلک کر کے ایگزٹ آئسولیٹ موڈ پر چلے جائیں یا یہاں پر کسی بھی جگہ پر ڈبل کلک کر لیں تو آپ آئسولیٹ موڈ سے واپس آ جائیں گے. تو یہ تھا سلیکشن کا دوسرا میتھڈ. اب آتے ہیں تیسرے میتھڈ پر. تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ اسی سلیکشن ٹول سے ہم کسی بھی آبجیکٹ کو ریسائز کر سکتے ہیں یعنی اپ اسکیل اور اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں. یہ آبجیکٹ ہمارے ساتھ سیٹ ہے اور جیسے ہی میں اس کارنر پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک فری اسٹائل میں ہمارے ساتھ اپ اسکیل ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ یہ بالکل پراپر طریقے سے ریشو خراب کیے بغیر ریسائز ہو تو اس کے لیے جسٹ آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے کی بورڈ سے شفٹ پریس کر لیں اور اسے کسی بھی کارنر سے اپ اسکیل یا اپ ڈاؤن کر لیں. جیسے ہی ہم نے شفٹ پریس کر کے اسے اپ اسکیل کرنا چاہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اس جانب بڑا ہو رہا ہے. لیکن اگر ہمارا موڈ یہ ہو کہ یہ درمیان سے چاروں جانب یہ ٹیکسٹ بڑا ہو تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ شفٹ کے ساتھ ساتھ اپنے کی بورڈ سے آلٹ کا بٹن بھی پریس کر لیں گے اور جب اسے ریسائز کریں گے تو یہ درمیان سے چاروں جانب بڑا یا چھوٹا اسے ہم کر پائیں گے. تو یہاں یہ دھیان لازمی رکھیں کہ ٹیکسٹ کو آپ جب بھی بڑا کرتے ہیں اس کے ساتھ شفٹ پریس کیا کریں تاکہ آپ کے ٹیکسٹ کی ریشو خراب نہ ہو. اسی طرح اگر ہم یہاں دیکھیں ریکٹینگل میں بھی اگر ہم شفٹ کے ساتھ اگر ہم اسے اپ اسکیل اپ ڈاؤن کریں گے تو یہ بالکل ایکوریٹ اسٹائل میں ہوگا. لیکن اگر ہم شفٹ پریس نہیں کریں گے تو اسے ایک سائڈ سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں. اچھا تو اب ان چیزوں کو میں سائڈ پہ لگا کر یہاں ایک ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک سرکل ڈرا کرتا ہوں. ان دونوں کے الائنمنٹ سینٹر کر لیتا ہوں. یہ سینٹر کیسا ہوا ہے اس کے لیے پریشان نہ ہو, آئندہ چل کر آپ یہ سمجھ پائیں گے. اس وقت جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آبجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر میں ایک اور کاپی لیتا ہوں. کاپی کا طریقہ یہ ہے ڈپلیکیٹ کا. میں نے شفٹ پریس کر کے اسے ڈریگ کیا ہے اور یہاں لا کر میں اسے ڈریگ کرتا ہوں, لیکن میں نے اس کے ساتھ آلٹ کا بٹن پریس کیا ہے تو یہاں جو ہی میں ڈریگ کروں گا تو اس کی ایک کاپی کریٹ ہو جائے گی. کاپی کریٹ ہو گئی. اب اسی کی میں لاسٹ ایکشن ریپیٹ کر لیتا ہوں. اس کا کی بورڈ کمانڈ ہے کنٹرول ڈی. کنٹرول ڈی جیسے ہی میں پریس کرتا جاؤں گا تو اس کی کاپیز اسی طرح بنتی چلی جائے گی. اب سیم یہی کام میں یہاں کر لیتا ہوں. میں نے ان سب کو سلیکٹ کر کے ڈریگ کیا ہے اور آلٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے یہاں لا کر ڈریگ کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی سلیکشن میں نے لی تھی ان سب کی جو ہے کاپی لے لی گئی ہے اور اب دوبارہ وہی ایکشن میں ریپیٹ کروں گا, لاسٹ ایکشن کنٹرول ڈی, تو اس کی مزید کاپیاں بنتی چلی جائے گی. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آرٹ بورڈ میں ایک پیٹرن نما بن چکا ہے. اسی سلیکشن ٹول کے استعمال سے ہم اپنے مطلوبہ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ اس پر سلیکشن ایریا بنا کر اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, اس کا پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اور جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یا فرض کریں مثال کے طور پر میں اسی ایک پورے لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں, یہ مجھے نہیں چاہیے تو میں اسے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. سیم یہاں پر 2 لائنیں چھوڑ کر پھر وہی کام کرتا ہوں, اسے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. سیم وہی ایکشن یہاں کر سکتا ہوں. اسی کے ساتھ آج کی اس کلاس کے ہم اختتام کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ کلاس بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. اسی طرح یہ ویڈیوز دیکھتے رہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ 4 اکتوبر کو شام 7:30 بجے تیسری کلاس میں. اللہ حافظ.